बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 97 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बॉडी और प्रॉपर्टी से मुतालिक जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको डिफाइन किया गया है। इसको हम उर्दू में इस तरह कहेंगे, जिस्म और माल का हक के हिफाजत खुद इख्तियारी। Section 97 says every person has a right subject to the restrictions contained in Section 99 to defend, यानी कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी बॉडी का और प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करे, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस बयान की गई हैं सेक्शन 99 में उनको मद्देनजर रखकर। यानी कि सेक्शन 99 में जो प्राइवेट डिफेंस से मुतालिक जो रिस्ट्रिक्शंस बयान की गई हैं उनको मद्देनजर रख के बताया गया है कि हर शख्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बॉडी से मुतालिक हो चाहे वो प्रॉपर्टी से मुतालिक हो। फर्स्ट, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हर शख्स अपने जिस्म की और किसी और शख्स के जिस्म की किसी ऐसी जुर्म के खिलाफ जो इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होता हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंडली, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass, यानी कि हर शख्स अपनी या किसी और शख्स की प्रॉपर्टी की, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी कि चाहे तो वो जायदाद मनकुला हो या गैर मनकुला हो, वो उससे मुतल्लिक हो या किसी और शख्स से मुतल्लिक हो, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि ऐसा जुर्म है जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास की तारीफ में आता हो, या फिर ऐसा जुर्म करे जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास के इर्तिकाब की तारीफ में आता हो, यानी कि या तो दूसरा शख्स उसकी मनकुला या गैर मनकुला जायदाद जो कि उस शख्स से मुतल्लिक हो या किसी और शख्स से मुतल्लिक हो, उससे मुतल्लिक कोई ऐसा जुर्म करता हो जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास की तारीफ में आता हो या इनके अटेम्प्ट की तारीफ में आता हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सेक्शन में हर शख्स को हक दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की या अपनी बॉडी की या किसी और शख्स की प्रॉपर्टी की या उसकी बॉडी की हिफाजत कर सकता है, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस के ताबे जो कि सेक्शन 99 में बयान की गई हैं, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सेक्शन 97 के तहत इख्तियार दिया गया है कि मैं अपने जिस्म की हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन अपने जिस्म की ही नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स के जिस्म की भी हिफाजत कर सकता हूँ। अगर किसी दूसरे शख्स पर कोई चाकू से वार करे, कोई डंडे से वार करे, कोई लाठी से वार करे और मैं देख रहा हूँ तो मैं उसके जिस्म की हिफाजत कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी औरत से रेप करता है तो फिर भी अगर मुझे पता चलता है तो मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस वो हैं जो कि सेक्शन 99 में हैं और वो हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। उन रिस्ट्रिक्शंस के ताबे, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए ही हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी का और किसी दूसरे शख्स की बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, आज तो हम सेक्शन 97 पढ़ रहे हैं, जब हम सेक्शन 99 पढ़ेंगे तो हम वो रिस्ट्रिक्शन समझेंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस हमें पता चलेंगी जिनके तहत हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 99 में बताया गया है कि जब हमारे पास टाइम ना हो कि हम पुलिस के पास जाएं या किसी अथॉरिटी से रब्ता करें तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुझे धमकी देता है कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा और तुम्हें मैं मजा चखाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और 1 घंटा मेरे पास होता है। 1 घंटा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बैठे रहता हूँ। 1 घंटे बाद वो शख्स आता है और मुझ पर गोली चलाता है, लेकिन मेरी जवाबी फायर से वो शख्स मार जाता है। तो ऐसी सूरत में जो सवाल उठेगा वो ये उठेगा
کہ یہ جو 1 گھنٹہ تھا، کیا اس 1 گھنٹے کے دوران میں نے پولیس سے رابطہ کیا، میں نے پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، میں نے اتھارٹیز کو انفارم کیا۔ یہ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ سیکشن 99 میں بتائی گئی ہیں، جو کہ ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے۔ لہٰذا ہمیں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی حاصل ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم پولیس کو انفارم کر سکیں یا اتھارٹیز کو انفارم کر سکیں۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے مکان کا تالا توڑ رہا ہے تو مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنے مکان کی حفاظت کروں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میرے ہمسائے کے مکان کا تالا توڑ رہا ہے یا اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اس کو روکنے کی کوشش کروں۔ ویورز، اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔